अस्सलाम वालेकुम जी ले नमस्ते। या आज सलाम मैं एक ऐसा शख्सियत के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। वो शख्सियत आंचुक सिगमोल साहब, डायरेक्टर सिगमोल। तो हम अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं कि कई साल मैंने आंचुक साहब को दावत देते रहा, लेकिन अपना टाइम की वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला पाया। आज आंचुक साहब जैसे हस्ती यहाँ पर एक दिन रुका, रात दिन यहाँ का तरक्की के बारे में, लद्दाख का तरक्की के बारे में सोचते रहा। सिर्फ वो मेरे ज़बान तक महदूद रहा। आज मैं सर आपसे अस्सलाम वालेकुम जुले सर। जुले तो सलाम हम वालेकुम। आपका सरमाया में से थोड़ा सा सरमाया मैं आपको अपने लिए भी लेना चाह रहा हूँ और पूरा देश को, जी, कि आपको थोड़ा पैगाम की ज़रूरत है कि आप आज तक इतना सोचते आया है। लद्दाख को हर फील्ड में आपने अपनी ज़िंदगी सर्फ किया है। तो इसी के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि कुछ और भी आपसे जो सीखने का मौका मिले। तो आप क्या आगे लद्दाख के लिए क्या सोच रखते हैं और हम सबको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अकेला मेहनत करते आ रहे हैं, हम खुद देखे हैं। तो हम भी आपका स्टूडेंट हैं। आप जानते हैं 1990 में हमने कई बार कई हफ्ता आपके पास ट्रेनिंग लिया था। तो आपका ट्रेनिंग की बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ आपका ही बदौलत है। तो अभी आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि लद्दाख के लिए आप आगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वही किया जो मैं सोचता हूँ लद्दाख के इलाकों को, गांवों को, लोगों को करना चाहिए, कि अपने ज़मीन से जुड़कर ज़मीनी सतह पर तरक्की करें। और आपने अपने इर्द गिर्द अपने गांव में एक तरह का बहार लाया है, रंगीनी लाई है, हरियाली लाया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आजकल के जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने पढ़ाई का फ़ायदा लेते हुए और करें, मगर करते नहीं हैं। तकरीबन ऐसा होता है कि पढ़ लिख गए तो फिर मिट्टी से, पौधों से, खेतों से जैसे रिश्ता टूट गया है। मगर आपने ये रिश्ता न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि आबा व अजदा जो हमारे पूर्वज हैं उनसे भी बेहतर आपने किया है। जो वो नहीं कर पाए वो कर रहे हैं, बल्कि जहाँ दूसरे इलाकों में जो वो कर रहे थे उतना भी नहीं हम कर रहे हैं, पीछे हटे जा रहे हैं, सिवाय दौलत के, पैसे के, कैश के। और कैश अकेला किसी को खुशी नहीं दे सकता जब तक आपके हाथों में हुनर ना हो, ज़मीन से कुछ उगता ना हो, खुद कफील ना हो और आत्मनिर्भर ना हो। तो आपने जो आत्मनिर्भरता दिखाया है यहाँ पर, आपने ऐसे किस्म किस्म के पौधे, फूल, दरख्त, मेवे, फल फूल जो उगाए हैं, जो शायद कभी लद्दाख में नहीं उगते थे। मैं बहुत उससे मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि हम दूसरे गांव में देखते हैं जो हमारे बाप दादा उगाते थे वो भी सूख रहा है और आपने उसको दुगना, उस पर 4 चांद और लगाया है। तो इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि और लोग भी, खासकर जो अब बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो तो और भी उस साइंस का इस्तेमाल करते हुए, उस तिजारत के इल्म का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से जुड़े हुए कारोबार करें, उससे कमाएं, ना कि किसी सरकारी क्या कहेंगे आप, उसके मोहताज हों, किसी सब्सिडी के, किसी खैरात के। तो ये ज़रूरी है लद्दाख को खुद कफील होना, पूरे हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को लोकलाइज करने की बात करते हैं हम। लोकलाइज मतलब मुकामी, जो यहीं का फल फ्रूट है, खुराक है, वो बेहतर करें, बेहतर उगाएं और ख़ुद खाएं, ना कि हम यहाँ खाने के लिए फल चीन से लाएं, जो कि हो रहा है, और अनाज ऑस्ट्रेलिया से लाएं, दूध के सामान डेनमार्क से लाएं। यहीं पे कितना हो सकता है। और अगर इस तरह दुनिया भर के लोग अपने अपने पैरों पे खड़े हों, खुद कफील हों, तो ये जो आलूदगी माहौल की है, ये जो बिगड़ रहा है माहौल, वो सब थम जाए। उसका एक अच्छा मिसाल आप पेश करते हैं। उम्मीद है मुझे कि न सिर्फ हमारे लोग बल्कि हमारी सरकार सब इसे समझें और बढ़ावा दें। तो मैं आज अपना नहीं, आपका तारीफ़ करना चाहूँगा। जी शुक्रिया जी। अभी आप पहले मतलब तालीम के बारे में सोचा, अभी आप लद्दाख का जो धूप जो ज़ाया हो रहे हैं उसको आप कैप्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद आपने एक डिपार्टमेंट ऐसा भी खोला है कि हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपने खोला है। तो उन
चीज़ों में आपका अभी किस किस चीज़ों पे आप कोशिश कर रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों पे लोगों का आपको मदद है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लद्दाख के जवान आपको मदद करे, क्योंकि आपका सामने आके या आप अपना राय है तो आपको दे दे या आपसे राय ले ले। मेरा तमन्ना ये है कि लद्दाख ऐसा ही बने, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की कुछ कमी रहे या किन चीज़ों को मदद कर सकते? नहीं, हमें हमारे लद्दाख के लोगों को एक खुशहाल लद्दाख बनाना चाहिए, ठीक उस तरह जैसे कश्मीर के लोगों को एक खुशहाल कश्मीर बनाना चाहिए, असम के लोगों को एक खुशहाल असम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर खुशहाली के लिए आपने कहा कि सर्दियाँ बहुत कड़ाके की होती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, लोग मर जाते हैं बड़े बूढ़े। तो पहले तो उसे जदीद जो साइंस है उसका इस्तेमाल करते हुए, जो हम पढ़ाई के नाम पे स्कूल से सीखते हैं, उसे सिर्फ इम्तिहान तक महदूद ना रखकर उसका अमल करके ऐसे घर बनाएं जो सर्दियों में भी गर्मी की तरह रहते हैं, जो कि दिल्ली से भी बेहतर हों सर्दियों में, लद्दाख में। तो हम उस पे काम कर रहे हैं। अब हम इस इल्म को फैलाना चाहते हैं ताकि हर कोई शख्स जानता हो कि घर बनाना हो तो ऐसा बनाना। हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाया, मगर अब हम साइंस के अमल से इसे और बेहतर करें। दूसरा, फिर पानी, हम एक रेगिस्तान में हैं जी बिल्कुल, जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। पानी पहली बात तो ज़ाया ना करें, दूसरी बात नए नए तरीके से पानी को बढ़ाएं, वो चाहे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हों या फिर पानी की बचत वाले खेती हो, ड्रिप इरिगेशन हो, वो सब हमें सीखने की ज़रूरत। फिर तीसरे पे हमारे खेत खलिहान कैसे दुगना हो, चौगना हो। अभी उल्टा हो रहा है, जो एक था वो आधा हो गया। जो 50 साल पहले 10 खेत थे तो आज 5 मुश्किल से आबाद हो रहे हैं। छोड़ छाड़ के लोग शहरों में जा रहे हैं या उनके पास हुनर नहीं है। तो हम कैसे इस पर फ़क्र करें कि हम अपने ज़मीन से खुद पैदा करते हैं खुराक, फल फूल मेवे, उसे छोटा ना समझे। ये तो अनपढ़ लोगों का है। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं आज के दौर पर, मैं समझता हूँ इजराइल में है, जहाँ बहुत साइंस पे रिसर्च हो रहा है, तरक्की हो रही है, मगर वो अपना सारा का सारा साइंस ज़मीन में लगा रहे हैं, खेती में लगा रहे हैं, ज़राअत में लगा रहे हैं। और वो इजराइल जिसके पास पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूखे थे 50 साल पहले, आज आपको पता है दुनिया को वो खिला रहे हैं। तो सारा इल्म, सारे तजुर्बे जो साइंस में होते हैं, वो ज़मीन में खेती में लगाने से लोग और भी खुशहाल होते हैं। हम लद्दाख में ये सोचते हैं हम तो पढ़ लिख गए, हम तो ज़मीन में नहीं हाथ लगाएंगे, और इजराइल हमसे 10 गुना पढ़ लिख गया, मगर वो आज जो उसका पैदावार है उसका 10% खुद खाता है, 90% वो दुनिया को देने के लायक बना है। हमसे भी बदतर है उनका रेगिस्तान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पढ़ लिख के ज़मीन को बेहतर करें तो वो बड़ी बात है, बड़प्पन है, छोटापन नहीं है। तो इस तरह से लद्दाख को आगे बढ़ाना होगा। और एक जो बात जी, जैसे आपका स्कूल में जब सरकारी स्कूल में फेल हो जाते हैं, सबसे नाकाम लोगों को आप लेते हैं, लेने के बाद वो आज मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी, माउंट एवरेस्ट तक आपका स्टूडेंट चला गया, हिम्मत आ जाते हैं, काम करने का लोगों को जस्तजू आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कुछ बच्चे आपके पास आते हैं, आकर बाकी कोई भी बच्चे, जैसे मेरे बेटी कल कह रहा था कि मैं भी आंसू साहब के पास जाकर वहाँ सीखने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मौका मिलेगा? तो इस तरीके से आम लोगों को के किस कंडीशन में आना चाहिए, या आपके पास आके मतलब सीख सकते हैं, या तो कोई 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, या कुछ ऐसा ऑप्शन है जो आपके पास? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हम कोर्सेज कर रहे हैं। अभी तो सेकमुल के बाद हयाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स बना है, जो एक तरह का यूनिवर्सिटी है, तो बड़ों के लिए है, वो छोटों के लिए था। मगर कहने की बात यह है कि हमारे तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है। सेकमुल तो 50-100 बच्चों के लिए करता है, तो वो तो बहुत छोटा है, उससे लद्दाख का क्या होगा। मगर उसके मिसाल को लेकर और इदारों में तब्दीली आए तो फिर सबका तब्दीली आएगा। तो वहाँ पर जो हम तजुर्बे करते हैं कि जो ये बच्चे हैं उनको हम जिम्मेदारी दें, उनको हम काम में लगाएं, उनको काम से हाथ बचा कर या मिट्टी से दूर हाथ रख कर बड़ा नहीं बना सकते हैं, मिट्टी में घुल मिल कर बड़े बने। तो ये हम तजुर्बा कर रहे हैं कि तालीम को ज़मीन पर अमल में लाएं। तो वो सिर्फ सेकमुल तक महदूद रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अगर और तालीमी इदारों में भी फैले ये सोच और बाकी भी करने लगे, तब जाके सब तक ये पहुंच पाएगा। बहरहाल अगर कोई ख़ास तरबियत
जो हम दे रहे हैं और वो लेना चाहते हैं, चाहे वो सोलर पर हो, चाहे वो पानी के बचत पर हो, खेती पर हो, हॉर्टिकल्चर पर हो, जिससे हम आपसे भी मदद लेना चाहते हैं, तो वो हयाल में अप्लाई कर सकते हैं। जो फेल हो गए हैं वो सेकमोल में, या फेल नहीं हुए हैं मगर एक साल फुर्सत से ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, तो फिर वो गैप ईयर लेके सेकमोल के स्कूल में आ सकते हैं। जी फिलहाल के लिए हम इतना ही पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक स्कूल में हमारा इंतज़ार हो शुक्रिया रहा सर, है। आंसू साहब, आपके साथ आपने- मिलके बहुत जी, बहुत शुक्रिया खुशी सर, हुई, आपने और इतना टाइम आपके दे दिया। गांव में थांग तुर्तुक में आखिरी गांव जो है हिंदुस्तान का, बहुत हमें खुशी महसूस। शुक्रिया सर।